सब्सक्राइब कीजिए कुक विद लुब्ना को और बेल आइकन को दबाइए ताकि मेरी कोई भी लेटेस्ट वीडियो आपसे मिस ना हो। इट्स टोटली फ्री। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ रेस्टोरेंट स्टाइल मिक्स वेज बनाने की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। जिस मेथड से मैं इसको बनाऊंगी तो ये बिल्कुल वैसा ही टेस्ट देगा जैसा कि आप चाहते हैं, यानी कि बिल्कुल आपको रेस्टोरेंट स्टाइल मिक्स वेज का टेस्ट देगा, या फिर ये कहें कि ये उससे भी बेटर आपको लगेगा। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आइए हम देखते हैं कि हमें मिक्स वेज बनाने के लिए किन किन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है। रेस्टोरेंट स्टाइल मिक्स वेज बनाने के लिए एक मीडियम साइज़ की प्याज ली है, इसका पेस्ट तैयार कर लिया है। 15 काजू लिए हैं, इनका भी पेस्ट तैयार कर लिया है। 2 मीडियम साइज़ के टमाटर और 2 हरी मिर्च, इन दोनों को मिलाकर एक पेस्ट बना लिया है। 4 टेबलस्पून दूध के ऊपर जमी हुई मलाई ली है, आप फ्रेश क्रीम भी ले सकते हैं। और 50 ग्राम मैंने फ्रोज़न मटर ली है, आप फ्रेश मटर भी ले सकते हैं। और 100 ग्राम पनीर लिया है, इसको इस तरह से क्यूब्स में कट कर लिया है। ये कुछ सब्जियां ली हैं, इसमें मैंने 50 ग्राम लोबिया की फली ली है, आप कोई सी भी फली ले सकते हैं। 50 ग्राम मैंने गोभी ली है। 2 मीडियम साइज़ के आलू हैं, इनको क्यूब्स में कट कर लिया है। और 1 मीडियम साइज़ की शिमला मिर्च है और 2 मीडियम साइज़ की गाजर हैं, इनको भी मैंने क्यूब्स में कट कर लिया है। ये कुछ पाउडर मसाले लिए हैं, इसमें 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, हाफ़ टी स्पून गरम मसाला पाउडर, 1 टीस्पून नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी ले सकते हैं, हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च जो कि ऑप्शनल है, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर भी आप अपने टेस्ट के हिसाब से ले सकते हैं, और 1 टीस्पून धनिया पाउडर लिया है। 1 टीस्पून कसूरी मेथी ली है, 1 टीस्पून अदरक और 1 टीस्पून लहसुन का पेस्ट लिया है। 1 टेबलस्पून बटर लिया है, ये ऑप्शनल है, आप इसको अवॉइड कर सकते हैं। 1 टीस्पून ज़ीरा लिया है, 4 टेबलस्पून हरा धनिया लिया है और 5 से 6 टेबलस्पून तेल का इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले हम एक पैन गरम कर लेंगे और उसमें 2 टेबलस्पून ऑयल ऐड कर देंगे। ऑयल के गरम होते ही हम इसमें सभी वेजिटेबल्स ऐड कर देंगे। गोभी, लोबिया की फली, यहाँ पर आप किसी भी फली का इस्तेमाल कर सकते हैं, गाजर, आलू, आप और भी अपनी पसंद की वेजिटेबल्स यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। शिमला मिर्च हम बाद में ऐड करेंगे क्योंकि शिमला मिर्च बहुत जल्दी फ्राई होके गलने लगती है। अभी हम इन वेजिटेबल्स को 4 से 5 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर फ्राई करेंगे। सभी वेजिटेबल्स को 4 से 5 मिनट हमने फ्राई कर लिया है और अब हम इसमें शिमला मिर्च ऐड कर देंगे और साथ में ही हम इसमें मटर भी ऐड कर देंगे और 1.5 से 2 मिनट हाई फ्लेम पर हम इन दोनों वेजिटेबल्स को और वेजिटेबल्स के साथ फ्राई कर लेंगे। सभी सब्जियों को हमने अच्छे से फ्राई कर लिया है। अब हम इनको एक प्लेट में निकाल लेंगे और इसी पैन में हम अपना पनीर भी फ्राई कर लेंगे। ज़रूरत के हिसाब से हम पैन में थोड़ा सा ऑयल और ऐड कर लेंगे और हम इसमें अपना पनीर ऐड कर देंगे और मीडियम टू हाई फ्लेम पर हम अपने पनीर को लाइट गोल्डन होने तक फ्राई कर लेंगे। इसको इस तरह से लगातार स्टर करते रहेंगे वरना ये डार्क होने लगेगा एक साइड से। अब हम एक पैन गरम करेंगे और उसमें 4 से 5 टेबलस्पून ऑयल ऐड करेंगे। ऑयल हमारा गर्म हो गया है, अब हम इसमें ज़ीरा ऐड कर देंगे और इसको कुछ सेकंड्स के लिए सौटे कर लेंगे ताकि ज़ीरे का फ्लेवर ऑयल में रिलीज़ हो जाए। और अब हम इसमें प्याज का पेस्ट ऐड कर देंगे, मिक्स करेंगे। अब मीडियम टू हाई फ्लेम पर हम इसको लाइट पिंक होने तक फ्राई कर लेंगे। ये देखिए हमारी प्याज लाइट पिंक हो गई है। अब हम इसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट ऐड कर देंगे और इसको 1 से 1.5 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे ताकि अदरक और लहसुन का कच्चापन ख़त्म हो जाए। और अब हम इसमें काजू का पेस्ट ऐड कर देंगे और 1 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर हम इसको भी फ्राई कर लेंगे ताकि काजू का कच्चापन ख़त्म हो जाए। अब हम इसमें सभी पाउडर मसाले ऐड कर देंगे, मिक्स करेंगे। साथ में हम इसमें थोड़ा सा पानी भी ऐड कर देंगे ताकि ये मसाले जले नहीं, और 3 से 4 मिनट हाई फ्लेम पर हम इनको भून लेंगे ताकि मसालों का कच्चापन अच्छे से ख़त्म हो जाए।
ये देखिए सभी मसालों को हमने अच्छे से भून लिया है। अब हम इसमें टमाटर का पेस्ट ऐड कर देंगे और मीडियम टू हाई फ्लेम पर हम इसको जब तक फ्राई कर लेंगे जब तक कि टमाटर का पानी कम्प्लीटली ड्राई नहीं हो जाता है। बाय मिस्टेक मुझसे तेल ज़्यादा ऐड हो गया था, जो कि मैंने रिमूव कर दिया है। आप 4 से 5 टेबल स्पून ही तेल इस्तेमाल करें या फिर अपने टेस्ट के मुताबिक। और अब हम यहाँ पर 200 ml के करीब पानी ऐड कर देंगे और इसको एक मिक्स देंगे। और अब हम इसमें अपनी फ्राई की हुई सभी सब्जियां ऐड कर देंगे। और इसको एक मिक्स देंगे। अब इसमें एक उबाल आ गई है। अब हम इसको एक लिड से ढक देंगे। गैस की फ्लेम को लो कर देंगे और लो फ्लेम पर 10 से 12 मिनट के लिए इसको कुक करेंगे जब तक कि सभी सब्जियां गल नहीं जाती हैं। 10 से 12 मिनट के बाद हम इसको चेक करेंगे। ये देखिए हमारी सभी सब्जियां अच्छे से गल गई हैं। अब हम इसमें क्रीम ऐड कर देंगे। क्रीम इसमें ज़रूर ऐड कीजिए, ये इसके टेस्ट को बहुत बढ़ा देगी। और साथ में ऐड कर देंगे कसूरी मेथी। इसको एक मिक्स देंगे। और अब हम इसमें पनीर ऐड कर देंगे। पनीर हम पहले सब्जियों के साथ ऐड नहीं करेंगे क्योंकि इतनी देर कुक होते टाइम ये बहुत चीवी हो जाएगा। हमें इसको बहुत कम कुक करना होता है, तो पनीर हम बिल्कुल लास्ट में ऐड करेंगे। और साथ में हम इसमें बटर भी ऐड कर देंगे। बटर ऑप्शनल है, आप ज़्यादा कैलोरी कॉन्शियस हैं तो आप इसको अवॉइड कर सकते हैं। और इसको अब एक मिक्स दे देंगे और फिर से हम इसको एक लिड से ढक देंगे और सिर्फ 2 मिनट के लिए लो फ्लेम पर और कुक कर लेंगे। 2 मिनट के बाद हम इसकी लिड खोलेंगे। ये देखिए हमारा रेस्टोरेंट स्टाइल मिक्स वेज बनकर तैयार है। और अब हम इसमें हरा धनिया गार्निश कर लेंगे और इसको एक मिक्स दे देंगे। अब हम गैस की फ्लेम बंद कर देंगे और इसको सर्व कर लेंगे। ये देखिए कितना डिलीशियस और यमी हमारा रेस्टोरेंट स्टाइल मिक्स वेज बनकर तैयार है। अब हम इसमें थोड़ा सा हरा धनिया गार्निश कर लेंगे। आप भी इस आसान यमी और डिलीशियस मिक्स वेज की रेसिपी को ट्राई कीजिए, आपको ये ज़रूर बहुत पसंद आएगी। आप इसको सर्व कीजिए रोटी, चपाती या फिर कुलचे के साथ या फिर पराठे के साथ। और अगर आपको आज की मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और रेसिपी को लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।